बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं केमाड़ी टाउन कराची की एक खेमा बस्ती से। ये एक बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ पर 2 खेमा बस्तियां हैं। आज हम इन खेमा बस्तियों का दौरा करेंगे और यहाँ के जो मुकीन हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस वक्त क्या मुश्किलात हैं। और इस वक्त यहाँ कराची में एक बहुत बड़ा सवाल ज़ेर बहस है कि इस वक्त हजारों की तादाद में जो लोग अंदरूनी सिंध से और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों से यहां पर आके वक्ती तौर पर आबाद किए गए हैं, क्या ये लोग वापस जाएंगे? एक राय ये है कि ये लोग जरूर वापस जाएंगे, लेकिन हम इन लोगों से पूछेंगे कि क्या जब पानी उतरेगा तो ये वापस जाने के लिए तैयार हैं, और अगर ये तैयार नहीं तो फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होगा और सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत उस चैलेंज से कैसे निपटेगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरीन सैलाब की बड़ी बड़ी खेमा बस्तियां आबाद की जा रही हैं। गर्मी और हब्स के बायस इन खेमा बस्तियों में काफी मसाइल हैं, लेकिन कई गैर सरकारी तंजीमें और मुखैर हजरात इन खेमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन को संभालने के लिए हुकूमत की मदद कर रहे हैं। केमाड़ी टाउन कराची के इस मैदान में गुलकार इब्रारुल हक की जेर निगरानी सहारा ट्रस्ट ने एक बड़ी खेमा बस्ती कायम की है, जहां सिंध और बलूचिस्तान के मुतासरीन सैलाब पनाहगजी हैं। ये मुतासरीन कराची से वापस जाने के लिए तैयार नजर नहीं आते। केमाड़ी टाउन कराची में सहारा ट्रस्ट की एक खेमा बस्ती में हम मौजूद हैं। हमारे साथ इब्रारुल हक साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने इस बस्ती को बसाया है। इब्रारुल हक साहब, कितने लोग हैं इस बस्ती में और कितने दिन से ये बस्ती जो है ये काम कर रही है? अमित भाई, 15 दिन से है यहाँ पे और इसमें तकरीबन 3000 के करीब अब लोग हो गए। उस वक्त ये 700 से करीब शुरू हुई थी और बढ़ती चली जा रही है और अभी 3000 के करीब ये इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो शहजाद कोट से ज्यादातर और जैकबाबाद से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो यहाँ पे ये टेंट लगाए गए हैं, ये टेंट आपको लोगों ने डोनेट किए हैं या आपने डोनेशन से खरीदे हैं? जी, हमने चूंकि फंड रेजिंग की, बहुत सारे लोगों ने टेंट बस्तियां डोनेट की, तो फिर हम इन टेंट्स के ऊपर उनका नाम भी लिख देते हैं और ताकि उनको फिर हम बता सकें कि ये आपने जो टेंट डोनेट किया था वो फलां जगह पे आपकी बस्ती लगी हुई है। इस वक्त 19 बस्तियां हैं हमारी जो सैलाब ज़दगान के लिए लगाई जा चुकी हैं और मजमूई तौर पे उसमें अगर देखा जाए तो 70,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो मुकीम है और वहाँ पे माशाल्लाह उनको खाने की और मेडिकल हर जगह नहीं है, मगर खाना तकरीबन हर जगह हम दे रहे हैं साथ। अच्छा, जरा यहाँ पे लोगों से बात करते हैं। जब पानी उतर जाएगा वापस चले जाओगे? नहीं जाएंगे वापस यार। वापस नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? उधर कुछ नहीं है हमारा, न जमीन न घर न मैडम। तो अब इधर घर खत्म हो गया। अच्छा, अब वापस नहीं जाएंगे? नहीं, इधर को पिलर इस्लाम में जाए बैठेंगे। अच्छा इब्रार साहब, अब ये जो लोग वापस नहीं जाएंगे इनको आप किस तरह फिर लुक आफ्टर करेंगे? देखें जी, एक रिहेबिलिटेशन का प्लान है जो मैं समझता हूँ इससे बड़ा होना चाहिए और मैं बार बार लोगों से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसके लिए जरूर सोचिएगा कि वो इससे बड़ा है प्लान। और जिन लोगों का घर गांव में, तो घर सस्ता बन जाता है, 2 से 2.5 लाख में एक घर बन जाता है। तो अगर हम लोग सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलके और हुकूमतें मिलके, और मल्टी स्टेट एक्टिविटी होनी चाहिए, एक हुकूमत भी नहीं कर सकेगी, तो इन लोगों के घर बनाने चाहिए। अब इधर आ जाएंगे तो ये खुद कह रहे हैं कि हम इधर से वापस नहीं जाएंगे, घर नहीं है हमारा वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक इंटरवेंशन की जरूरत है और उसमें हम प्लान रखते हैं कि हम बहुत बड़ी फंड रेजिंग पूरे पाकिस्तान में उसके हवाले से दुनिया में लॉन्च तो आप इनको यहीं पे घर बना के देंगे या वहाँ इनके आबाई इलाकों में बनाएंगे? इनके आबाई इलाकों में जहाँ से ये आए हैं इंशाल्लाह वहीं पे इनको कंफर्टेबल भी करेंगे। अच्छा, अगर आपके लाड़काना में आपको घर बना के दिया जाए फिर तो वापस जाओगे आप? हाँ सही है। फिर जाओगे? अच्छा, आप भी लाड़काना से आए हो तो आप वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? वापस जो उधर जाएंगे तो कर्ज मांगेंगे, जमींदार ये जमीनें बिजहा रही है, हम उधर गले पकड़ेंगे। अभी इधर जो बना दे हमारा इधर जगह तो बेहतरीन है, बच्चे इधर कमाएंगे, इधर फैक्ट्री में खड़ेंगे, काम करेंगे। ये आपने खेमा बस्ती तो बना दी है, लेकिन इनके वापस जाने के इरादे नहीं है। आपकी बात ठीक है, बहुत सारे और मसाइल भी पैदा होंगे वक्त के साथ साथ, लेकिन क्या करें, इस वक्त बगैर छत के हैं, बगैर खाने के हैं, अकोमोडेट तो इन्हें करना है। लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत अगर इनके देखें कर्ज, बहुत सारे लोग मुझसे अभी माली इमदाद मांग रहे हैं जो हम इनको नहीं कर सकते इस वक्त, तो इसके ऊपर तो फिर एक स्टेट की एक्टिविटी बनती है। जी, ये अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कर रहे हैं जनाब यहाँ? सलाम, हम इनकी रजिस्ट्री कर रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आप? जी हाँ। तो शनाख्ती कार्ड देखते हैं आप? जी हाँ, शनाख्ती कार्ड देख के करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है?
رجسٹریشن کے بعد یہ ہے ان کے سارے پروسیس میں جیسے کھانا دیتے ہیں ان کو اور بقایا جو ان کو کیمپ دیے گئے ہیں اس سارے پروسیس میں آسانی ہو جاتی ہے. اور جو مطلب جن متاثرین کو کیمپ نہیں ملے جو نئے آئے ہیں انہیں بھی کیمپ پرووائڈ کیے جاتے ہیں اس طرح سے. آپ کہاں سے آئے ہو جناب؟ شداد کوٹ. شہداد کوٹ سے. جی. کتنے دن ہو گئے یہاں پہ؟ 7 دن ہو گئے ہیں. 7 دن ہو گئے. جی. تو ادھر کھانا وانا مل رہا ہے؟ کھانا مل رہا ہے الحمدللہ. اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں مسئلہ نہیں, تھوڑا چینی کا یا راشن کا تھوڑا مسئلہ بس ملتا ہے الحمدللہ, کھانا ملتا ہے. جی جی. اچھا, تو جب شہداد کوٹ میں پانی اتر جائے گا واپس جائیں گے آپ؟ واپس انشاءاللہ جائیں گے. تو یہ واپس تو جائے گا تو خالی ہاتھ وہاں جا کے یہ کیا کرے گا؟ اسے تو اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا. اس نے بول تو دیا مگر بولنے سے تھوڑے ہوگا. اس کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت پڑے گی. وہ اس کے بعد پیسہ نہیں ہوگا تو وہاں کھیتی باڑی یا وہ فصل کیسے اگا سکے گا؟ اس کے لیے بیج کی ضرورت, خوراک کی اس کی ضرورت پڑے گی. وہ کہاں سے آئے گی؟ آپ بھی شہداد کوٹ سے آئے ہو؟ نہیں, ہم تو ادھر مورو کچوں سے ہیں. آپ مورو کچوں سے آئے ہو؟ ہاں, دریا کے پیڑ میں ہم کھیتی باڑی کرتے تھے. دریا کے پیڑ میں جب پانی آ گیا تو سب چل پڑے. تو ابرار صاحب بات تو بڑی جنون ہے اس آدمی کی. دیکھیں جی, ریہیبلیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ صرف گھر بنا دینے کا نام نہیں ہے. ان کی ساری ضروریات تاکہ ان کو نئے سرے سے آباد کاری ہے ایک طرح سے, کہ ان کا جو زمین خراب ہوئی ہے جو اس میں جیسے کھاد ڈالنی ہے, ویسے تو سیلاب کی مٹی بہت کھاد والی ہوتی ہے, اس میں فصل بہت بہتر ہوتی ہے. اس میں بیج ان کو چاہیے ہوگا, اس میں ہل چاہیے ہوں گے, جن کے جانور چلے گئے ہیں وہ چاہیے ہوں گے, 1-2 جانور لے کے. تو بہت بڑی ایکٹیویٹی کی ضرورت لگتا ہے کہ پڑے گی. اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس بہت بڑا ہوگا. اچھا, اگر آپ کو وہاں پہ کاشت کے لیے بیج دیا جائے, باقی آپ کو کچھ حکومت جو ہے وہ پیسہ بھی دے؟ 1 سال کے لیے اس کو گھر کے لیے راشن چاہیے. 1 سال پورا فصل تیار ہونے میں 1 سال لگتا ہے. 1 سال کے لیے اس کو راشن چاہیے. وہ راشن کہاں سے آئے گا؟ وہ کون دے گا ہمیں؟ وہ وہاں کے زمیندار صاحب تو دیں گے نہیں. جو ابھی تک وہ زمیندار صاحب یہاں تک پوچھنے تک نہیں آئے کہ بیٹا آپ کی کیا حالت ہے. جب ہم کروڑوں ان کو کما کے دیتے تھے تو ہم اچھے تھے. جب کیا نام ہے زمیندار صاحب کا؟ ہاں, اس کا نام کیا زمیندار؟ نام تو ایک نام نہیں ہے, زمیندار ایک تو نہیں ہے سر. آپ چلیں جا, جتنے آپ بولیں گے ہم آپ کو دکھا دیں گے. ایک زمیندار ہو تو اس کا نام لے لیں, جا میڈیا میں اس کو دکھا دیں گے یہ فلانا آدمی. وہاں تو تیرے کو پتہ ہے وڈیرا شاہی چلتی ہے. یہاں تو ایک ہی آدمی چلتا ہے, بڑا ہوتا ہے جو. وہاں وڈیرا شاہی چلتی ہے بس. اچھا, ایک مجھے بڑی سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں. ایک مجھے بات بتائیں, یہ ابرار الحق صاحب ابھی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں, انہوں نے آپ کو خیمے دے دیے, یہ آپ کا کچھ دن کے لیے خیال رکھ رہے ہیں, لیکن جب مہینے بعد 2 مہینے بعد یہ آپ سے کہے کہ پانی اتر گیا بھائی جان, اب آپ اپنا انتظام کریں, اور پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر ہم اس سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمیں واپسی بھیج رہے ہیں نا, تو واپسی کا ہمیں کوئی طریقہ کار یا راستہ دکھائیں تو ہم واپسی چلے جائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یعنی کہ دوسرے الفاظ میں واپس نہیں جائیں گے؟ نہیں. دیکھیے, بات اگر دیکھی جائے تو ان کی صحیح ہے کہ دیہات میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مارکیٹ سے جا کے آٹے کا تھیلا لے آئیں. وہاں پہ یہ لوگ خود ہی اگاتے ہیں, خود ہی کماتے ہیں, اور انہوں نے دانے رکھے ہوتے ہیں اپنے. ایک کمرہ ہوتا ہے گھر کا, اسے کڑ کہتے ہیں, اس کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیونکہ میرا اپنا تعلق دیہاتی بیک گراؤنڈ سے, تو یہ ان کی ایک نظام اس سے چلتا ہے, اکانومی. اب ان کو پورے 1 سال کا راشن یا تو ڈال کے دیں گے پھر یہ کریں گے, ورنہ پھر یہ یہیں رہیں گے. ان کو اس وقت تک تو کھانا مل رہا ہے. آپ ان کو کتنے عرصے تک ان کو لک آفٹر کریں گے؟ دیکھیں, ہم انشاءاللہ عید تک تو آرام سے ہمارے پاس بجٹ بھی ہے اور ہم کر بھی لیں گے. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ڈونرز پہ, ہم کتنا سپورٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن نیچرلی ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس تو شروع ہونا ہے. اس میں گورنمنٹ کی بہت بڑی ایکٹیویٹی چاہیے کہ ان کا جو پورے سال کا راشن ہے اس کا کچھ سوچیں, ابھی سے سوچیں. اور پھر خوراک کا مجھے آنے والے وقتوں میں بہت بڑا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ چاول کی فصل تھوڑی سی بچی ہے, اور باقی گنے کی دیکھ لیں, کپاس کی دیکھ لیں, جو یہ بیچ کے آ جاتے تھے اور اس کے بعد اپنے دانے لے لیتے تھے, وہ خاصی بڑی متاثر, اور گندم کی کافی متاثر ہوئی بھی ہے. یا تو ان کو کیش دیا جائے جاتے ہوئے, اور گھر بنانے کے لیے کیش ہو, اور پھر کھانے اس کے لیے وہ صحیح ہے. ابرار الحق صاحب نے یہ بات جو کری ہے 100% صحیح ہے, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا چھوٹے چھوٹے جو پڑھتے تھے ان کا کیریئر تباہ ہو گیا, ہمارا سب کچھ تباہ ہو گیا. تو واپسی کوئی بھی نہیں جائے گا. یہاں ان کو اسکول دیا جائے, ان کو روٹی کپڑا مکان دیا جائے. اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے, یہ کچھ کرے, ابھی ٹائم ہے, یہ کرے گا. اس کو اور کچھ نہیں ملے گا, دعائیں خالی ملیں گی, سمجھی. خالی ہاتھ غریب آئے ہوئے, اور انشاءاللہ اس نے جو کیا ہے وہ سے ہم خوش ہیں. بڑی ہم دعائیں دیتے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے ہیں, مگر یہ غریبوں کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ یہ آج یہاں ہے, کل پتہ نہیں کہاں ہوں گے. یہ اس کو خود پتہ ہوگا. تو اس کے لیے غریبوں کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ پہلا ہی آدمی ہے جو اس ٹینٹوں میں اتر کے اور غریبوں کے حال پوچھ رہا ہے. باقی یہاں جتنے منسٹر آئے ہوئے کسی نے نہیں یہ پوچھا ہے تو بیٹا آپ سے کیا تکلیف ہے کیا نہیں ہے. حالانکہ بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں, مگر یہ پہلا ہی آدمی ہے, ہمیں اس سے بہت خوشی ہے. ٹھیک ہے, چلو جی.
एक मिनट। अच्छा इब्राहिम साहब, आपने बच्चे भी अडॉप्ट किए हैं इस कैंप के? यहाँ पे 2 बच्चे जिनके पेरेंट्स फौत हो गए थे और वो यतीम हो गए हैं, उनको हमने अडॉप्ट किया है। अच्छा, और हम उनका यहीं पे हैं बच्चे? जी वो बच्चे यहीं पर है। कितने दिन हुए आपको यहाँ पे? 7-8 दिन हो गए। अच्छा, तो अब पानी उतरेगा, वापस चले जाओगे? पानी अब फिलहाल तो उधर फसले कुछ नहीं होगा 5-6 साल तक। फिलहाल तो इधर ही होगा। अच्छा, इधर ही रहेगा, इधर ही कमाएगा, इधर ही खाएगा, मजदूरी मेहनत खुद करेगा। क्या करेगा? आप तो पहले काश्तकारी करते थे ना, आप किसान थे, तो इधर अब क्या काम करेंगे? इधर फैक्ट्री में मजदूरी करेगा, हम फैक्ट्री पे काम करेगा। बच्चे हमारे सूखे हुए प्लाट दे दो, कोई मकान बना दे दो, बच्चे बैठ जावे, बच्चे सुकून में आ जावे। हम खुद मेहनत मजदूरी करेगा, हम खुद कमाएगा उधर जाके। आप भी वापस जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाऊंगी भाई, इतना नहीं जाऊंगी। इधर हो गई, इतना मेरे बच्चे वहाँ लेते हो गए, मतलब लाड़काने का कच्चे का। ये जो लाड़काना है, लाड़काना तो जो है वो हुक्मरानों का शहर है जी। तो लड़काना वाले जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जी हम वापस नहीं जाएंगे। ये मैंने आपका बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है हामिद भाई, और ये बात लाड़काना वाला तक यकीनन पहुंच जाएगी, और उम्मीद है कि इनकी बात वो सुनेंगे और इनको वहाँ पे रिहैबिलिटेट करेंगे और इनके बच्चों के स्कूल का बंदोबस्त भी करेंगे और इनके खाने पीने का भी अगले साल तक, जब तक इनकी खेती बाड़ी दोबारा रिवाइव नहीं हो जाती। कोई ऐसा भी है जो वापस जाएगा? हाँ सर, हम वापस जाएंगे। हमारा बाप उधर है, हमारी वालदा उधर है, हमारे छोटे भाई उधर है। हम वापस जाना, जो हमारे अपने वतन के सिवा इधर रहना हमको मुश्किल है, क्योंकि हम मजदूरी करते हैं तो हमारे बच्चे जाल है, बीवी, वो कहाँ जाए? मजदूरी भी हमारे से नहीं हो सकती है ना, इसीलिए हमारे पास किराया है, वो कुछ भी नहीं है। बाकी जो तो आप वापस जाएंगे? जी। तो कहाँ से हैं आप? हमने जिला नसीराबाद से। नसीराबाद तो बलोचिस्तान में है? बलोचिस्तान में? नसीराबाद, हाँ हाँ। अच्छा, जो बलोचिस्तान वाला वापस जाएगा, जो सिंध वाला वो नहीं जाएगा? नहीं जा, मैं इसीलिए जा रहा हूँ। हम जो करते हैं, हम अकेला हूँ ना, कैसे करूँ? हम बच्चे छोड़कर कहाँ जाएं? मजदूरी करने जाओ तो पीछे कौन ख्याल करे? ये कोई आपको समझ आ रही है कि जो बलोचिस्तान वाले हैं वो कह रहे हैं वापस जाएंगे, और जो लाड़काने वाले हैं, शहदाद कोट वाले, वो कहते हैं हम वापस नहीं जाएंगे? मुझे ये लगता है कि इसमें 2-3 तरह के लोग हैं, जो तो कुछ वहाँ पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन से सेटिस्फाइड थे, वो तो वापस जाएंगे, और जिनके रिश्तेदार कोई वहाँ पे बेस हैं। अब हर तरह के प्रोफाइल का बंदा है। जो लोग बिल्कुल वहाँ पे बेसर और सामानी की जिंदगी ऑलरेडी गुजार रहे थे, वो लोग भी इसमें मुझे लगता है कि किसी हद तक वो वापस आए, यहाँ पर आए, और वो नहीं जाना चाहते। आप कहाँ से आई हो? लाड़काने से। लाड़काने से? कितने दिन से यहाँ पे आप? कितने दिन हो? 7 दिन हो गए। वापस जाएंगी जब पानी उतरे? नहीं नहीं, घर धर गांव सब बुढ़ गए, बाल धाल माल लुढ़ गए। वापस नहीं जाना? नहीं नहीं जाना, नहीं जाना। मकान ॾिसो, अल्लाह तो साको खुश कसे वञू काॾे, न ज़मींदार दा हथ न कंदा हथ काॾे का मंडी मिल्कियत असें जो असां पोइते वञू। ज़मींदार दा हथ हुया, असां क्यों आऊं भावे ॾे? असां हिच सहारा देख रेल इन चार संगण फिटी कता माल धाल घर धर लुढ़ गए। असांको न बनी न मिल्कियत जो असांको पोइते वञू। ओॾे जो वेसू दुकान ते सहारे वेसू माल धाल ग्याल, असां गरीब ये सूरत हाल आपके सामने है। काफी एक तशवीशनाक पहलू सामने आ रहा है इस ट्रेजेडी का, कि ये जो किमाड़ी टाउन कराची की खेमा बस्ती है, जो कि सहारा ट्रस्ट ने कायम की है, यहाँ पे अक्सर लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम पानी उतरने के बाद वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका वहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है, और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना हमें करना पड़ेगा। अच्छा, खाना तो मिल रहा है ना? न खाना रधो पाको मिले तो बाकी ॿियो कुछ भी कोन। खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ हाँ, खाना मिल रहा है। हाँ, तो अभी ये सिर्फ खाने का इंतजाम कर रहे हैं, और आपके लिए टेंट का इंतजाम इंशाल्लाह, और अल्लाह ने तौफीक दी तो आपको और चीजें भी देंगे। आपको कूलर भी ला के दे देंगे इंशाल्लाह। जो आप कहेंगी आपको ला के देंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना